घर बैठे पैकिंग का काम कैसे मिलेगा? घर बैठे पैकिंग का काम। घर बैठे पैकिंग का काम आज हम अपनी इस पोस्ट में भी आपको पैकिंग के काम से जुड़ी जानकारी देने जा रहे हैं। इस पोस्ट में हम आपको बताएंगे कि आपको घर बैठे पैकिंग का काम कैसे मिलेगा, साथ ही ये काम किस तरह का होता है और इससे आप कितनी आमदनी कर सकते हैं। आपने ये बात तो जरूर सुनी होगी कि जो दिखता है वही बिकता है, और किसी भी चीज़ के आकर्षक दिखने में उसकी पैकिंग की बेहद अहम भूमिका होती है। किसी सामान की पैकिंग जितनी अच्छी होगी, ग्राहक उसे उतना ही ज़्यादा पसंद करेंगे। इसलिए कई बार हम देखते हैं कि कंपनियां छोटे से छोटे सामान की पैकिंग पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देती हैं, ताकि लोग उसे खूब पसंद करें। क्या होता है पैकिंग का काम? पैकिंग का काम एक तरह से किसी भी सामान को बाहर से सजाने या पैक करने का काम होता है। इसे आप इस तरह समझ सकते हैं कि यदि कोई चीज़ बाहर बाजार में खुली बिकती है तो उसका दाम बेहद कम होता है, लेकिन यदि उसे ही हम पैक कर दे तो उसका दाम कई गुना तक बढ़ जाता है। उसी चीज़ को बड़े बड़े शोरूम में सजा कर रख दिया जाता है। यही है पैकिंग का कमाल। यदि हम पैकिंग की बात करें तो बड़े सामानों की पैकिंग हमेशा कंपनी के अंदर ही होती है, क्योंकि इन्हें बार बार इधर से उधर लाना ले जाना संभव नहीं है। लेकिन जो छोटे छोटे सामान होते हैं उन्हें बहुत सी कंपनियां लोगों को घर से पैक करके लाने की सुविधा भी देती हैं। इससे उनका पैसा बचता है और लोगों को घर बैठे काम मिल जाता है। इस काम को ज़्यादातर महिलाएं या स्कूल कॉलेज जाने वाले छात्र ही करते हैं। घर बैठे पैकिंग का काम पाने में ज़्यादातर मसालों को पैक करना, छोटे पाउच पैक करना, साबुन, चाय पत्ती, बिंदी, खिलौने और गिफ्ट आदि पैक करना शामिल होता है। हम यहाँ आपको ये भी बता दें कि पैकिंग भी कई तरह की होती है, इसलिए अच्छी पैकिंग हमेशा अनुभवी लोग ही कर सकते हैं। घर बैठे पैकिंग का काम करने के 3 तरीके। घर बैठे पैकिंग का काम का पहला तरीका। घर बैठे पैकिंग का काम करने वाले को काम पाने का पहला तरीका ये होता है कि आपको कंपनी पैक करने वाला सामान और उसे पैक करने का कवर दे देती है, और यदि घर बैठे पैकिंग का काम चाहिए तो आप पूरा सामान घर ले आते हैं और आप अपनी सुविधानुसार लगातार सामान को पैक करते रहते हैं। कंपनी और आपके बीच एक दिन तय हो जाता है, जैसे कि हर रविवार को आप इतना सामान कंपनी में दे जाएंगे और आगे का माल दोबारा ले जाएंगे, तो आप उसी दिन के हिसाब से काम करते रहते हैं। इस दौरान एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप जो सामान कंपनी में देकर आते हैं उसे कंपनी के लोग दोबारा देखते हैं, और यदि आपकी पैकिंग में कमी पाई जाती है तो आपको आगे काम नहीं दिया जाएगा। घर बैठे पैकिंग का काम का दूसरा तरीका। दूसरा तरीका ये होता है कि कंपनी आपको माल और पैकिंग के साथ कोई मशीन भी देती है, जैसे कि किसी सामान को तराजू से तौलकर पैक करना है तो आपको कंपनी एक तराजू भी दे देती है। इसी तरह यदि पैकिंग में किसी और मशीन की ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी आपको दे दी जाती है, लेकिन इस तरह आपको कभी भी कोई बड़ी मशीन नहीं दी जाती है। घर बैठे पैकिंग का काम का तीसरा तरीका। यदि आप अपना सामान खुद बना सकते हैं और बेच सकते हैं तो इसमें किसी ऑनलाइन वेबसाइट की मदद भी ले सकते हैं, साथ ही अपने नज़दीकी बाज़ार में भी जा सकती हैं। इसमें ज़्यादातर हस्तकला की चीज़ें शामिल होती हैं, जैसे छोटी मूर्तियाँ, कोई खिलौना आदि। बहुत सी नामी वेबसाइट आजकल लोगों को ये मौका भी देती हैं कि आप अपने सामान को बनाएं और पैक कीजिए और हमारी वेबसाइट पर डाल दीजिए। यदि उसे ग्राहक पसंद करते हैं तो उनका एजेंट आपके घर आएगा और आपका सामान ले जाएगा। इसके बाद उसका भुगतान आपके खाते में कर दिया जाएगा। ऐसी वेबसाइट पर अपने सामान का रेट तय करने की भी आपको छूट रहती है। यदि आप इस फील्ड में अभी नए आए हैं और पैकिंग का काम शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको सबसे आसान और सुरक्षित रास्ता चुनना चाहिए, ताकि आगे के लिए आपका अनुभव अच्छा रहे। इसके लिए आप जहां रहते हैं वहां आसपास जो कंपनी है आपको वहां जाना होगा और पूछना होगा कि क्या आपके पास किसी तरह का पैकिंग का काम है। यदि वो हाँ कहते हैं तो आप बात को आगे बढ़ाइए, वरना आगे दूसरी कंपनी में जाकर पता लगाइए। इस काम में आप चाहे तो किसी भी ऐसे इलाके में जब जाएं तो वहां मौजूद लोगों से पूछ ले कि यहाँ कौन कौन सी कंपनी पैकिंग का काम देती है, तो वो लोग आपको इसकी ज़्यादा अच्छे से जानकारी दे सकते हैं, जिससे आपका काम काफ़ी आसान हो जाएगा।
अब आप उनके बताए पते के अनुसार आगे बढ़िए और काम की बात करते जाइए। यदि आप महिला हैं या इस तरह से आ जा नहीं सकती तो हम आपको आगे वो तरीका भी बताने जा रहे हैं कैसे आप इस काम की तलाश करने में इंटरनेट की भी मदद ले सकती हैं। घर बैठे पैकिंग का काम देने वाली कंपनी की तलाश कैसे करें। यदि आप इंटरनेट चलाने में माहिर हैं तो आप पैकिंग का काम तलाशने में इंटरनेट की भी मदद ले सकते हैं। इसके लिए हम आपको कुछ वेबसाइट बताने जा रहे हैं, आप इन्हें देख सकते हैं। इनमें जुबाल, करियरजिट, ऑल्स, क्विकर आदि शामिल हैं। साथ ही आप गूगल मैप पर भी अपने आसपास मौजूद कंपनी को देख सकते हैं और कुछ के नंबर भी आपको यहां से मिल सकते हैं। आप इन वेबसाइट पर काम देखिए और यदि आपको आपके आसपास कोई काम मिलता है तो आप उससे मिलकर आइए और अगर सब कुछ सही रहता है तो आगे काम शुरू कर दीजिए। आप चाहे तो गूगल पर सीधा भी पैकिंग का काम अपने शहर का नाम के साथ सर्च कर सकते हैं। बस ध्यान ये रखिए कि आप फ़ोन पर बात करने के दौरान या काम करने की एवज में किसी को किसी तरह के पैसे ना दें। यह आपके साथ काम के नाम पर होने वाली जालसाजी है, जो कि आजकल बहुत से लोगों के साथ देखने को मिलती है। घर बैठे पैकिंग का काम करने का अंतिम तरीका। अब हम आपको घर बैठे पैकिंग का काम पाने का जो तरीका बताने जा रहे हैं वो पैकिंग का काम पाने का अंतिम तरीका है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप किसी बड़े औद्योगिक शहर में रहते हों और आपको पता हो कि आपके शहर में सबसे ज़्यादा किस चीज़ का उत्पादन होता है। साथ ही उस चीज़ को बनाने और पैक करने से जुड़ी आपके पास पूरी जानकारी हो। यहाँ हम आपको एक उदाहरण के माध्यम से ये बात समझाने जा रहे हैं। जैसे कि आपके यहाँ पर रुई बनाने का काम, पेंसिल बनाने का काम या फिर बिंदी बनाने का काम बहुत होता है तो आप इनमें से किसी एक को बनाने वाली मशीन खरीद लीजिए। अब आप कुछ समय किसी कंपनी में काम करके इस मशीन को चलाना और इसके बारे में सभी जानकारी जान लीजिए। जब आप सब कुछ सीख जाते हैं तो कंपनी से अपने घर में कच्चा माल लाइए और उस चीज़ को बनाइए और उसकी पैकिंग कीजिए, फिर आगे कंपनी को दे दीजिए। इसी के साथ यदि आपका बनाया हुआ सामान आम लोगों के काम भी आ सकता है तो आप खुद को अमेज़न और फ्लिपकार्ट पर भी रजिस्टर कर दीजिए। अब आपका बनाया हुआ सामान कंपनी में बिकने से साथ इन वेबसाइट के माध्यम से भी बिकना शुरू हो जाएगा। इससे आपकी आमदनी भी बढ़ जाएगी और किसी एक पर आपकी निर्भरता भी नहीं रहेगी। लेकिन इस काम को आप तभी शुरू कीजिए जब आपको पता हो कि आप इस तरह से घर रहकर पैकिंग का काम आने वाले कई सालों तक कर सकते हैं। अन्यथा आप इस पोस्ट में ऊपर बताए गए तरीकों का ही प्रयोग करें, ताकि आप जब चाहे काम को छोड़ दें। यदि आपसे काम के बदले कोई पैसे की मांग करता है तो आप उसे पैसे कभी भी ना दें, क्योंकि इंटरनेट पर यह एक तरीके का फ्रॉड है। काम की तलाश में कभी भी अपना फ़ोन नंबर किसी भी वेबसाइट पर रजिस्टर ना करें। खासतौर पर महिलाएं इससे ज़रूर सावधान रहें, क्योंकि इससे आपको अनावश्यक फ़ोन कॉल आने की संभावना रहती है। यदि इंटरनेट की मदद से आपको काम मिलता है और आकर मिलने की बात कही जाती है तो कभी भी गुमनाम जगह पर ना जाएं। वहां आपके साथ ठगी जैसी वारदात को भी अंजाम दिया जा सकता है। इंटरनेट पर काम दिलवाने नंबरों पर जब भी फ़ोन करें अपने घर परिवार या अपनी मजबूरी की बात ना बताएं और ना ही ऐसे नंबरों पर कभी वीडियो कॉल के जरिए बात करें। इंटरनेट पर काम की तलाश करें तो ज़रूरी नहीं कि एक बार में आपको काम मिल जाए, इसलिए हर 2-3 दिन बाद देखते रहें। यहाँ लगातार नए लोग काम अपडेट डालते रहते हैं। आज आपने जाना कि घर बैठे पैकिंग का काम क्या होता है और घर बैठे पैकिंग का काम देने वाली कंपनी कौन सी है और आप कैसे घर बैठे पैकिंग का काम शुरू करते हैं। हमेशा एक बात का ध्यान रखें कि कोई भी कंपनी आपको काम देने के लिए पैसे की डिमांड नहीं करती। पैसे की मांग करने वाले धोखेबाजों से सावधान रहें।